हेलो स्टूडेंट, ये आपका 8.1 एनसीईआरटी क्लास 10th का सेकंड पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। और हम पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, तो वो करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कॉट थीटा की वैल्यू 7/8। ठीक है जी, 7/8 दे रखा है। आपको फाइंड करना है 1 प्लस में साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा आपको फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको कॉट थीटा या कोई भी रेशियो दे रखी होती है तो सबसे पहले हम रेशियो को दोबारा से लेट करते हैं। पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल बनाया हमने। अब इस क्वेश्चन में आपको थीटा दे रखा है, ए बी सी नहीं दे रखा है, तो अब आप ए बी सी कहीं पे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, और थीटा हम बेस में ले लेते हैं क्योंकि इससे सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो कॉट थीटा की रेशियो क्या होती है? कॉट थीटा हमारे पास होता है, मैंने आपको बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के हिसाब से हम ये वैल्यूज़ डिफाइन करते हैं। तो कॉट थीटा की रेशियो होती है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है आपके पास यहाँ पर 7, तो मैंने आपको बताया था रेशियो को के की टर्म में लिखते हैं 7k, और हमारा परपेंडिकुलर कितना है आपका 8k। तो इसका मतलब इसकी रेशियो कितनी हो गई 7k अपॉन में 8k। ठीक है जी, तो आपको पता है हमारा ट्राइंगल कंप्लीट नहीं है, तो सबसे पहले हाइपोटेनियस को हम फाइंड करेंगे। तो ट्राइंगल के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस मिसिंग है आपके पास। आपको परपेंडिकुलर दे रखा है 8k की होल स्क्वायर हो गया, बेस 7k दे रखा है तो 7k की होल स्क्वायर हो गया। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू ये 64 हो गया और k की स्क्वायर k स्क्वायर, और ये 49 k स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों को ऐड करा तो 113 k स्क्वायर, और जब इसकी रूट निकालेंगे तो आपको पता है 113 एक प्राइम नंबर है, तो इसकी रूट तो होगी नहीं, इसलिए उसे रूट 113 ही लिख देंगे। और k स्क्वायर की रूट क्या होगी k। ठीक है जी, समझ में आया? तो यहाँ पर हमारी रेशियो आई रूट में 113k। क्लियर? एक बार और देख लीजिएगा। अब हमें जो निकालना है उसके हिसाब से वैल्यू पुट करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट निकालना है 1 प्लस में साइन थीटा और 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस में कॉस थीटा और 1 माइनस में कॉस थीटा। वैल्यू पुट करने से पहले हम एक चीज़ करते हैं। आपको पता है यहाँ फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। पहले से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या हुआ, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो ये यहाँ पर आईडी लग रही है, तो इसको हम a कितना है 1, तो 1 की स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ 1 स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। सही है। अब हमारे पास ये ट्राइंगल था। ठीक है, परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये रहा, हाइपोटेनस ये रहा। तो हमारे पास साइन क्या होता है, साइन होता है, आपको मैंने बताया था साइन क्या होता है p/h। तो p कितना है 8k और h कितना है रूट में 113k। ठीक है जी, और इसकी स्क्वायर, और यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है आपका 7k और हाइपोटेनियस कितना है 113k। के ध्यान से रूट के बाहर लिखना है, इसकी स्क्वायर। ठीक है जी, इसके बाद हम इसको आगे से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपका आया तो आपको पता है 1 की स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस में 8k की स्क्वायर 64k स्क्वायर हो गया, और रूट की स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये k स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, यहाँ पर कितना आया आपका, यहाँ 1 की स्क्वायर था तो 1 की स्क्वायर 1 ही रह गया, माइनस में 7 की स्क्वायर 49k स्क्वायर, और रूट की स्क्वायर रूट हट जाएगा 113 और k
की स्क्वायर, तो के स्क्वायर और के स्क्वायर कट गए। ठीक है जी। अब देखेंगे यहाँ पर हमारा बच्चा 1 माइनस में 64 अपॉन 113 और 1 माइनस में 49 अपॉन 113। इसके बाद तो 10th के स्टूडेंट बड़े आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे और ऊपर ले जाके माइनस कर देंगे। 113 अपॉन माइनस में 64 अपॉन में 113 और इसका एलसीएम लेंगे तो 113 माइनस में 49 अपॉन में 113। इसमें से इसको माइनस करा तो 49 आया। और आपको पता है बेस अगर सेम होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, और इसमें से इसको माइनस करा तो 64 आया। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, 1 प्लस में साइन थीटा, 1 माइनस में साइन थीटा, 1 प्लस में कॉस थीटा और 1 माइनस में कॉस थीटा की वैल्यू आई 49 अपॉन 64। अब हमारे पास दूसरा था कॉट स्क्वायर थीटा। मैं दोबारा से ट्राइंगल बना देता हूँ। यहाँ पर वैल्यू जो दे रखी थी 8K, 7K और ये रूट में 113K। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, आपको इसके अंदर कोई मेहनत नहीं करनी थी, ट्राइंगल का कोई यूज़ भी नहीं था कि क्वेश्चन में कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8, आपकी स्क्वायर निकालनी है। बस सीधी सी बात है, इसकी स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर तो कितना आया 49K स्क्वायर अपॉन में 64K स्क्वायर। इससे एक कट गया तो इसका आंसर भी कितना आया 49 अपॉन 64। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों ही पार्ट का आंसर कितना आया 49 अपॉन 64। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8th क्वेश्चन नंबर में भी आपको कॉट दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है 3 cot थीटा इक्वल टू 4, 3 cot थीटा इक्वल टू 4 और आपको चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए के या नहीं। ठीक है जी, वेदर दिस इज़ इक्वल टू और नॉट। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि आपको LHS और RHS को निकाल के चेक करना है कि बराबर है या नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, प्रूव नहीं करना है। और ऐसे ही क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री बहुत बढ़िया से CBSE खेलती है कि कभी कभी वो प्रूव करने के लिए देती है और कभी कभी चेक करने के लिए देती है। जहाँ पर चेक करने के लिए लिखा होगा तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों बराबर ही आएँ, ठीक है, लेकिन प्रूव करने के लिए अगर दे रखा होगा तो ये दोनों को बराबर ही करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ध्यान दीजिएगा, आपको पिछली क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन कराया गया था जहाँ 3 cot थीटा इक्वल टू 4 दिया था। तो आपको पता है 3 बेस में चला जाएगा, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ cot थीटा इक्वल टू 4/3। आपको पता है cot थीटा क्या होता है आपके पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जब मैं इसकी रेशियो लूँगा, मैं एक ट्राइंगल को जब बनाता हूँ तो आप ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर आपको, ठीक है, ये A निकालना है। तो मैंने बताया था A नीचे रख लो आप, B और C। ठीक है जी, अक्सर कोशिश करा करें जो भी आपको एंगल दे रखा हो, ठीक है, वो बेस में होना चाहिए जिससे आपका सामने वाला ही परपेंडिकुलर रहे। ठीक है, तो आपको पता है आपको बेस दे रखा है 4 और मैंने बताया था जब भी हम ट्राइंगल में लेंगे तो उसमें रेशियो में K लेके चलते हैं। और यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना आया आपका 3K। ठीक है जी, तो यहाँ पर बेस हमारा 4K हो गया और परपेंडिकुलर हो गया 3K। क्लियर। और ऐसे पिछला क्वेश्चन करा था, इसमें भी अभी हमारा ट्राइंगल कंप्लीट नहीं है, तो ट्राइंगल कंप्लीट करने के लिए आपको हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस जिन लोगों को याद होगा, वैसे छोटी क्लासेस 7th में से ही पाइथागोरस लगाई जाती है। ये रेशियो याद रखना हमेशा, ये अगर 4 होता है ये 3 होता है, या फिर ये 4 हो ये 3 हो, इसका आंसर हमेशा 5 होता है। लेकिन पेपर में आपको नंबर के लिए प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 3K है हमारा और बेस है आपका 4K। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 9K स्क्वायर प्लस में 16K स्क्वायर। H स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया ये, और ये K स्क्वायर। और H की वैल्यू कितनी आई, ये किसकी स्क्वायर रूट है 5 की, और ये किसकी है K की, तो ये कितना आ गया 5K। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स इसको याद भी कर लेना, आपका समय भी बचेगा। अगर आपको पेपर में टाइम नहीं मिलता है तो आप फटाफट इसको कर सकते हैं। देखिएगा, अब हमें निकालना क्या है, हमें जो जो चीज़ प्रूव करनी है सबसे पहले हम वो निकाल लेते हैं। हमें निकालना है क्या है, tan A निकालना है। दोनों जगह tan A यूज़ हो रहा है। दूसरा हमारे cos
कॉस ए निकालना है, तीसरा हमें साइन ए निकालना है। ठीक है, तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कॉस क्या होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और साइन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो अब ऐसे यहाँ से हम उठाते हैं, परपेंडिकुलर 3k है, ठीक है, और बेस कितना है आपका 4k। ठीक है जी, कॉस थीटा कितना है आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना आपका 4k और हाइपोटेनियस है 5k, और साइन थीटा परपेंडिकुलर है आपका 3k और हाइपोटेनियस है आपका 5k। क्लियर। अब हम इसमें इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे कि वेदर दिस इक्वेशन इज़ राइट और रॉन्ग, क्या ये पॉसिबल हो पा रहा है मैथमेटिकली या नहीं। ठीक है जी, तो देखेंगे हमें प्रूव क्या करना है या चेक करना है जो हमें हम सबसे पहले LHS को उठा के लेके चलते हैं। 1 माइनस में tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर ए। क्लियर। हमारे पास tan ए की वैल्यू कितनी थी, 3k अपॉन में 4k, तो 1 माइनस में 3k अपॉन में 4k की स्क्वायर, 1 प्लस में 3k अपॉन में 4k की स्क्वायर, तो ये कितना है 1 माइनस में इस 3 की स्क्वायर 9k स्क्वायर, 16k स्क्वायर 4k स्क्वायर, 1 प्लस में 3 की स्क्वायर 9k स्क्वायर, और ये कितनी हो गई 16k स्क्वायर। क्लियर। k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया, k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया। ठीक है जी, आप चाहो तो यहाँ पे भी काट सकते हो। अब यहाँ पर हमारे पास बचा 1 माइनस में 9/16 और 1 प्लस में 9/16, एलसीएम लिया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, वो नुमरेटर से घट जाएगा, तो 16 में से 9 गए तो कितना है आपके पास 7/16, और 16 में हमने 9 जोड़े तो कितना है आपके पास 25/16, और आपको पता है बेस से बेस कट जाएगा, तो मेरे पास आंसर आया 7/25। ये मेरा LHS है। ठीक है जी, लेकिन हमें चेक करना था वो RHS के बराबर है कि नहीं, तो हमारा RHS दे रखा है कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, और हमने कॉस की वैल्यू जो निकाली थी, कॉस की वैल्यू निकाली थी 4/5, तो 4/5 की स्क्वायर माइनस में साइन की क्या थी 3/k, तो 3/k 5k की स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब सिंप्लीफाई कर देना है इसको, 4 की स्क्वायर 16k स्क्वायर, 5 की 25k स्क्वायर, माइनस कितना है आपका 9k स्क्वायर, ये कितना देगा 25k स्क्वायर। ठीक है जी, तो आपको पता है k से k कट गया, k से k कट गया, यहाँ पर k स्क्वायर से बेस अगर सेम होता है तो बेस ऐसे ही आ जाएगा, और 16 माइनस 9 तो कितना आया 7/25। तो आप ये देख रहे हैं कि RHS और LHS बराबर हैं, तो यहाँ लिखेंगे हैंस 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। बच्चों ये स्टेटमेंट आपको लिख के आनी है। ठीक है, अगर आप ये नहीं लिख के आते तो इसके नंबर भी कट सकते हैं, कम से कम आपका हाफ मार्क्स टीचर काट सकता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब 8.1 का 9th क्वेश्चन करते हैं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है इस एक्सरसाइज से। ठीक है जी, ध्यान से देखेंगे। और ये क्वेश्चन सिमिलरिटी इसकी क्वेश्चन नंबर 1 से है और 2 से है। अगर आपको 1 और 2 पूरे अच्छे तरीके से आता है तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC, जैसे जैसे स्टेटमेंट होगी वैसे ही आपको ट्राइंगल बनाना है, और राइट एंगल एट B। तो आपको मैंने बताया था जब भी हम ट्राइंगल बनाएंगे वो राइट एंगल है B पे, तो आपको A और C की लोकेशन नहीं पता तो आप A और C कहीं पे भी डाल सकते हो। ठीक है जी, अच्छा। और बोलता है tan A की वैल्यू इतनी है, तो tan A की वैल्यू आपको दे रखी है 1/√3। ठीक है जी, तो tan का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपको परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 1, और मैंने बताया था रेशियो में लिखेंगे तो हमेशा k लिखेंगे, तो 1k दिया हुआ है, और बेस कितना दे रखा है √3k। स्टूडेंट इसमें हमें पता चल गया कि परपेंडिकुलर दे रखा है आपको 1k और बेस दे रखा है √3k।
ठीक है जी। और आपको पहली चीज़ निकालनी है साइन ए कॉस सी प्लस में कॉस ए साइन सी। आप देख रहे हो इसके अंदर थीटा आपका चेंज होगा, 1/θ आपको ए लेना है और 1/θ आपको सी लेना है। और मैं आपको याद दिला दूं, मैंने बताया था आपको कि अगर थीटा जहाँ पर हम फिक्स करते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अगर थीटा ए होगा तो परपेंडिकुलर होगा आपका बी सी, अगर थीटा सी होगा तो आपका परपेंडिकुलर होगा ए बी। क्लियर? तो सबसे पहले हम वही मिसिंग फिगर को कंप्लीट करते हैं, हाइपोटेनस निकालते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हाइपोटेनस निकलेगा, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। ठीक है जी। तो यहाँ पर 1k स्क्वायर प्लस में √3k स्क्वायर, 1 की स्क्वायर 1 और k स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई k स्क्वायर। ठीक है जी। प्लस में √3 की स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 3 आया और यहाँ k स्क्वायर आया तो 1 + 4 k स्क्वायर आया। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 4k स्क्वायर। और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 2k हो गई, क्योंकि k स्क्वायर किसकी स्क्वायर रूट है आपके पास 2 की। ठीक है जी। तो हाइपोटेनस हमने पुट करा 2k। ठीक है। अब हमें जो चीज़ प्रूव करनी है उसकी सबसे पहले हम वैल्यूज़ निकालेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा से, अगर आपको कन्फ्यूज़न रहे तो आप ट्रायंगल को एक बारी दोबारा भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ छोटा सा, यहाँ पर मैं a रख रहा हूँ, b रख रहा हूँ और c रख रहा हूँ। मेरे को जो जो वैल्यूज़ चाहिए मैं उस पर ध्यान दे रहा हूँ। साइन a निकालना है और कॉस c। ठीक है जी। तो a वाले जो भी वैल्यू है मैं उनको पहले निकाल ले रहा हूँ, जैसे कि साइन a निकालना है और कॉस a निकालना है। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका थोड़ा टाइम भी बचेगा और कन्फ्यूज़न भी नहीं होगी। जो a वाले क्वेश्चन है उन्हें पहले निकाल के रख लें। तो थीटा आपका यहाँ पर आएगा, तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है और हाइपोटेनियस ये है। थीटा अगर a है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 1k, बेस कितना है आपका √3k और हाइपोटेनियस कितना है आपका 2k। क्लियर? तो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है 1k और हाइपोटेनियस कितना है 2k। कॉस क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। क्लियर? समझ में आया? देखिएगा, और आपको निकालना है इसके साथ, ये आपका ट्रायंगल था, ध्यान रखें। अब मैं आपके लिए c और c की वैल्यू निकालता हूँ। आप भी पेपर में ऐसे ही करना, कंफ्यूज मत होना। अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन सिंपल वे से करोगे तो कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो c के लिए अब थीटा मेरे को यहाँ रखना है। ठीक है। और मेरे को निकालना है कॉस c और साइन c। ठीक है जी। तो जब मैंने थीटा यहाँ रखा तो परपेंडिकुलर ये हुआ, बेस ये हुआ, ठीक है, हाइपोटेनस ये हुआ। तो परपेंडिकुलर कितना हुआ √3k, बेस 1k और हाइपोटेनियस 2k। तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर बेस क्या हुआ, परपेंडिकुलर ये हुआ, तो बेस कितना होगा आपका 1k अपॉन में 2k। ठीक है जी। और साइन सी में क्या, थीटा अगर यहाँ पर है तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है आपका √3k अपॉन में, ठीक है, हाइपोटेनियस 2k। क्लियर? तो मेरी सारी वैल्यू आ गई है। यहाँ पर मेरी वैल्यू आई है साइन ए, मैं दोबारा से यहाँ पे भी लिख लेता हूँ। साइन ए की वैल्यू आई है 1k अपॉन में 2k और कॉस ए की वैल्यू आई है √3k अपॉन में 2k। ठीक है जी। अब जो मेरे को निकालना है सीधा मैथमेटिकली प्रूव कर दीजिए। मेरे को निकालना है साइन ए कॉस सी प्लस में कॉस ए साइन सी। ठीक है जी। तो उसका साइन ए की वैल्यू कितनी है 1k अपॉन 2k। यहाँ बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई। कॉस सी की वैल्यू कितनी है, कॉस सी की वैल्यू है 1k अपॉन में 2k। ठीक है। प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है √3a अपॉन में 2k और साइन सी की वैल्यू कितनी है √3k अपॉन में 2k। आपने देखा स्टूडेंट्स कि अगर हम अलग अलग वैल्यू निकाल के रखते हैं तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ठीक है। तो यहाँ पर अब k से k कट गए सारे, 1 × 1 1 आया,
2 इंटू 2 4 आ गया, प्लस √3 इंटू √3 कितना होता है 3, ठीक है बेटा। √3 इंटू √3 कितना आया 3, और 2 2 जा 4। आपको पता है बेस सेम है तो 4 आया, और न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा तो कितना आया आपके पास 4/4, इसे कट करा तो कितना आया 1, ठीक है जी। अब दूसरा क्वेश्चन है cos C माइनस में sin A sin C, ठीक है स्टूडेंट। वैल्यू आपके पास ये रखी हुई, आप सीधे से वैल्यू पुट करना और आंसर निकालना, ठीक है जी। हम करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा, फिर ट्राइंगल बनाएंगे हम। बोलता है क्वेश्चन, एक ट्राइंगल है PQR, ठीक है जी, और राइट एंगल है Q पे। तो आप पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें कि राइट एंगल कहाँ पर है। तो राइट एंगल हम बनाएंगे Q पे, तो आपको पता है PQR है, तो आपको P और R की लोकेशन का नहीं पता तो आप कहीं पे भी डाल सकते हैं। तो Q तो ये रहा, मैं P यहाँ ले लेता हूँ और R यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है जी। और आपको क्वेश्चन बोल रखा है कि PR प्लस में QR 25 है, तो कहने का मतलब है PR और QR इसका सम दे रखा है, तो PR प्लस में QR इक्वल टू दे रखा है 25, क्लियर। अच्छा जी, और PC दे रखा है PQ दे रखा है 5, तो ये दे रखा है आपको 5। अच्छा स्टूडेंट ध्यान रखें, यहाँ रेशियो लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्चुअल में रेशियो नहीं दी हुई है, एग्जैक्ट वैल्यूज़ दे रखी हैं, ठीक है। अगर रेशियो होती तो हम यहाँ पर K यूज़ करते, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका टाइम बचा देगा, K आपको बार बार ही नहीं लिखना पड़ेगा। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, sin P, cos P और tan P। तो ध्यान दीजिएगा, P निकालना है तो थीटा आपका P के पास होगा, तो थीटा ये रहा, P ये रहा, तो थीटा आपका यहीं पे होगा। तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा और हाइपोटेनियस ये होगा। लेकिन आप ध्यान रखें कि आपको तो सिर्फ क्वेश्चन में एक ही वैल्यू दे रखी हो, 2 का सम दे रखा है। तो आपको पता है मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करते हैं, 9th क्लास में भी ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी मिले हैं आपको। अगर 2 चीज़ का हमें सम दे दिया जाता है तो हम एक चीज़ को लेट कर लेते हैं। तो लेट कर लिया हमने PR इक्वल टू X। हमेशा ऐसा वेरिएबल लेट करें जो इस ट्राइंगल में ना हो, ठीक है बेटा। अगर आप मान लो PQR इसमें दे ही रखा है और आप P ही लेट कर लेते हो तो आपका कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा लेवल तक पहुंच जाएगा। तो इसलिए हमेशा वेरिएबल ऐसा लें जो इसके ट्राइंगल में यूज़ नहीं हो रहा हो, ठीक है जी। तो मैंने PR को माना X, ठीक है जी। मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिखता हूँ, तो X प्लस में QR इक्वल टू 25 हो गया। तो QR की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ अब 25 माइनस में X, क्लियर। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तो आपको पता है ट्राइंगल कंप्लीट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे हमेशा की तरह। मेरे पास ट्राइंगल दे रखा था QP या PQ जो भी बोल लो आप, RQ और PR, ठीक है जी। तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, क्या होता है फॉर्मूला, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ पर देखते हैं हाइपोटेनस कितना है आपके पास, PR है, तो PR की स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है आपके पास QR, तो QR की स्क्वायर और प्लस में बेस कितना है PQ, ठीक है जी, समझ में आता है। तो PR की वैल्यू हमने लेट करी है X, तो उसकी स्क्वायर हो गया। अब QR की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली 25 माइनस X, और PQ आपको 5 गिवन है क्वेश्चन में, 5, ठीक है जी। अच्छा एक बात ध्यान रखें, यहाँ सेंटीमीटर में लिखा है, आपको हर जगह सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। एट द एंड आंसर में हम सेंटीमीटर लिखते हैं, ठीक है जी। तो आपके पास क्या आया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला, a माइनस बी की होल स्क्वायर। सबको याद होगा 10th के स्टूडेंट को, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है जी। तो a स्क्वायर तो 25 की स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर मतलब x की स्क्वायर माइनस में 2a कितना है 25, ठीक है जी। मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला लगाया a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में इसकी स्क्वायर आपको सीधे ही मिल जाएगी 5 की स्क्वायर 25। क्लियर? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर आया, ये कितना आया 625, 25 की स्क्वायर 625, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई एक्स स्क्वायर, और 2 को 25 से इंटू करेंगे तो माइनस में 50x। क्लियर? और यहाँ पर कितना आया आपका प्लस 25। ठीक है, आपको पता है सारे वेरिएबल को एक साइड ले जाते हैं। तो अब मैं इसको अगले पेज पे करता हूँ। मेरे पास आ गया है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू 625 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस में 25। तो वेरिएबल को इधर लेके गए, एक्स स्क्वायर प्लस का इधर माइनस हो गया, माइनस का इधर आके प्लस हो गया, इक्वल टू ये कांस्टेंट है, ऐड हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड करा तो 650, कांस्टेंट काउंटिंग को बोलते हैं। ठीक है, इससे कट गया 50x इक्वल टू कितना आया 650, और x की वैल्यू कितनी आई आपकी 650 अपॉन में 50, इससे कटा और 5 के टेबल से कट गया 13। आपने देखा x की वैल्यू कितनी आ गई 13, और हमारे पास जो QR था, x में हमने किसको लेट करा था, PR को लेट करा था, तो इसका मतलब PR की वैल्यू कितनी आ गई 13, और हमें क्या दे रखा था PR प्लस QR इक्वल टू 25। तो आपको PR तो 13 मिल गया, QR एज इट इज़ आ गया, तो QR की वैल्यू कितनी आई 25 माइनस 13 इक्वल टू 12। तो QR कितना आ गया 12। नाउ अब हमारा दोबारा से हम ट्राइंगल बनाते हैं और एकदम क्लियर वैल्यू पुट करेंगे। तो आपको बोला गया था Q पे 90 डिग्री का है, P ये रहा और R ये रहा। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आई, QR आया 12, PQ आपको दे रखा था 5 और PR आपके पास आया कितना 13। अब निकालना क्या है, निकालना है आपको साइन P, कॉस P और tan P। क्लियर? देखिए पेपर के अंदर जब आप सॉल्व करके आएंगे तो टीचर आपकी राइटिंग स्किल को भी देखेगा कि आप मिस ना करें, तो आप हमेशा वैल्यू भी पुट करें। साइन P इक्वल टू क्या होता है आपका P/H, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, फुल फॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यही लिख दीजिए। ठीक है, और कॉस की वैल्यू क्या होती है B/H। ठीक है, और tan P, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन में P/B, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ट्राइंगल को फॉलो करेंगे, सीधे सीधे से आंसर आएंगे आपके पास। साइन P थीटा ही है, तो परपेंडिकुलर ये हुआ, बेस ये हुआ, हाइपोटेनियस ये हुआ, परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेनियस 13। कॉस P बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस 5, हाइपोटेनियस 13, और 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 12 अपॉन 5। क्लियर? ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिएगा, स्टेटमेंट को भी बड़े ध्यान से पढ़िएगा, और छोटी सी कैलकुलेशन है और उसको आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ये बड़ा क्वेश्चन था इसलिए मैंने लिखा नहीं है, मैं टैब के थ्रू ही क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन आपको पता है कि 10th का सिलेबस जो अभी आया है उसमें बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन होंगे आपका अगर फर्स्ट टर्म होता है तो। ठीक है, और बहुत ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ट्रिगो में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जिनको सॉल्व कर पाना बहुत ही ट्रिकी माना जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा है कि आपको बताना है कि स्टेटमेंट्स जो दे रखी हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको अभी तक के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस क्वेश्चन को करने का तरीका कुछ ऐसे होगा, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपको चेक करना है, द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज़ ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, आपको बोलता है कि tan थीटा की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। तो tan थीटा होता क्या है, tan थीटा होता है आपका tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। आप अभी तक ट्राइंगल बना के देख रहे हो, तो ट्राइंगल बना के देख रहे हो तो ट्राइंगल हम एक ना ऐसा ट्राइंगल ले लेते हैं जो ट्राइंगल की वैल्यू को सेटिस्फाइड करता है। तो मैंने अभी एक थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करवाया था, तो मैंने बताया था यहाँ 3 4 5 ले लीजिए,
या तो ट्राइंगल ये हो सकता है और ये ट्राइंगल ये भी हो सकता है 4 3 5। आप कोई सा भी ऐसा ट्राइंगल ले सकते हैं जो पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉलो करता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट का मीनिंग होता है जो यहाँ पर जो भी वैल्यू आए सारी रियल वैल्यू आए। ठीक है जी, ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 आती है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस के हिसाब से ये 3/4 आ रही है, तो आपको पता है काटेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होएगी, लेस देन 1 होएगी। ये पहली स्टेटमेंट को तो फॉलो कर रहा है, लेकिन जब मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट करी 4/3 तो ये तो ग्रेटर देन 1 आ गया, क्योंकि 4 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ग्रेटर देन 1 आ गया। तो आप जब भी इस क्वेश्चन को करें और ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो हमेशा एक ही बात को मत फॉलो करके देखें, आप दोनों चीज़ को ट्राई करें। दोनों चीज़ से ही आपके आंसर को आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट आंसर क्या है। अक्सर स्टूडेंट अगर एक ही चीज़ ट्राई करेगा इसको ऑलवेज ट्रू बोल देगा, बट एक्चुअल में इसका आंसर फॉल्स है। फॉल्स क्यों? क्योंकि 10 की वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है। रीज़न, परपेंडिकुलर की वैल्यू बेस से बड़ी हो सकती है। ठीक है जी, इसके अंदर आपको रीज़न रिटर्न नहीं लिखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और आपके पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। चलिए अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन आसान है, ये देखिएगा sec a = 12/5 दे रखा है। sec a = 12/5 दे रखा है। बोलता है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ना किसी भी एंगल a के लिए क्या sec की वैल्यू ऐसी हो सकती है? तो ऑब्वियस इसका आंसर होगा हाँ। वैल्यू आपकी ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी, चाहे वो रैशनल हो चाहे इरेशनल हो। आप ऑब्वियस है sec थीटा की जो फॉर्मेट होती है sec cos का उल्टा होता है। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस है, तो हाइपोटेनस कितना है 12 और 5। क्या आप ऐसा कोई ट्राइंगल बना सकते हो इसमें हाइपोटेनस 12 हो और बेस कितना हो 5? ऑब्वियस हाँ। तो यहाँ पर मैंने a रखा तो इसमें 12 बोलूँगा और इसे मैं 5 बोल दूँगा। ठीक है, अगर रेशियो में रखेंगे तो k भी लगा देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि हाँ ये पॉसिबल है कि sec a की वैल्यू ये हो सकती है किसी भी थीटा के लिए, क्योंकि ट्राइंगल में वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, बस हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करें। समझ में आया? लेकिन अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन ये होता कि किसी भी क्या ऑल रैशनल नंबर के लिए क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल है? ठीक है, क्या इसकी वैल्यू पॉसिबल है? तो आंसर होता है नो। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम CBSE वाले सीधे NCERT के क्वेश्चन दे। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं ये 9th में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, और 10th में भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया गया है। ठीक है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये होता sec a 12/5 फॉर द सम वैल्यू ऑफ एंगल a इफ़ द ऑल वैल्यू आर रैशनल। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता? नो होता। लेकिन यहाँ पर वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, तो इसका मतलब कोई भी हमारा रियल नंबर हो सकता है और 12/5 एक रियल नंबर होता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ट्रू। देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। ठीक है, जो इस एक्सरसाइज में अभी तक नहीं आई लेकिन फिर भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए कि जो आप साइन थीटा लिखते हो, साइन थीटा, तो उसका पूरा नाम होता है SINE, साइन थीटा। ठीक है, ये इसकी एब्रिवेशन होती है। एब्रिवेशन मतलब शॉर्ट में होता है। और कॉस जिसकी एब्रिवेशन होता है उसका ओरिजिनल नेम होता है कोसाइन। ठीक है, ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। और टेन किसकी एब्रिवेशन है? टेंजेंट की। ठीक है जी, और सेक किसकी आपके पास है एब्रिवेशन? सेकेंड की। किसकी? सेकेंड की। और कॉट किसकी है एब्रिवेशंस? कोटेजेंट की। और कोसेक किसकी एब्रिवेशन है? कोसेंट की। ठीक है जी, कल को क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाएगा, कल को एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है तो कोसाइन की एब्रिवेशन
क्या होती है, तो कोसाइन की एब्रिविएशन कॉस होती है, ठीक है। और कॉस किसकी एब्रिविएशन है, तो किसकी है, कोसाइन की। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन क्या है, कॉस इज एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसेंट, ठीक है। कोसेकेंट बोलते हैं क्या, कॉस ए एब्रिविएशन है कोसेकेंट की, तो ये गलत है क्योंकि कॉस किसी एब्रिविएशन होती है कोसाइन की, ठीक है जी। और यहाँ पर क्या लिखा है, कोसेकेंट, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इजी सा क्वेश्चन है, कॉट ए इज ए प्रोडक्ट ऑफ कॉट इन एंड ए, पूछ रहा है, बोल रहा है ये कि कॉट ए एब्रिविएशन होती है या शॉर्ट होता है कॉट इनटू ए का, तो ये गलत है। आपको शुरू से ही पढ़ाया जा रहा है कि ये जो होता है ए, ये एंगल होता है, जैसे कि अगर हमारा ट्राइंगल है तो ये मेरा ए होता है, ये ए मल्टीप्लाई नहीं होता बल्कि इसका एंगल होता है, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन आपका और आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है क्वेश्चन कि साइन की वैल्यू, ठीक है, 4/3 हो सकती है किसी भी एंगल के लिए, तो इसको चेक करते हैं। तो आपका साइन क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। और क्वेश्चन बोल रहा है क्या साइन की वैल्यू 4/3 हो सकती है, ये गलत है कि सही है। तो आप एक बार बताइए, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है, क्या परपेंडिकुलर कभी भी हाइपोटेनियस से बड़ा हो सकता है, नहीं। आप रेशियो ही देख लीजिए, पर हाइपोटेनियस की लेंथ हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ी होती है, तो हाइपोटेनियस हमेशा ग्रेटर होता है परपेंडिकुलर, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर परपेंडिकुलर ग्रेटर दे रखा है हाइपोटेनियस, तो सीधी सी बात है, स्टेटमेंट गलत हो गई, क्योंकि कभी भी परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस से बड़ा नहीं होता, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा, फॉल्स, ठीक है। इसी के साथ एक्सरसाइज पूरी होती है। कोई भी क्वेश्चन डाउट में हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।